हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आखिरकार आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, फ्यूचर एक्शन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा इस रीडिंग में, प्यारी सी रीडिंग में, जहाँ पे हम कुछ भी हिडन नहीं रहने देंगे। जो भी हिडन एनर्जीज़ है ना, उसी पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, उसी को ही हम निकालेंगे आपके। ओह माय गॉड, ऐसी ऐसी चीज़ें ना अगर गर्मी में हो जाए ना, थोड़ी ये वैक्स अगर लग जाए और गिर जाए तो ऐसा लगता है ओह शिट। ठीक है ना, अब ये हैं आप। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसी रीडिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। ये आप हो, आपके आसपास क्या हो रहा है वो मैं देखने की कोशिश करूँगी आज। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ऑलरेडी लाइक कर दीजिए, आप सभी से दरख्वास्त है। दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं आपके लिए। एक एक दिन भारी पड़ रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट लेकिन आप सबसे बहुत हंसी से बात करते हो, बहुत खुशी से बात करते हो, पर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताते नहीं हो दूसरों को, दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। दूसरों के अनुसार ना आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और उनको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत आप आसानी से कर लेते हो। दूसरी बात, काफ़ी टाइम से आप खुद को इतनी बुरी तरीके से जज कर रहे हो, इतनी बुरी तरीके से जज कर रहे हो कि मैं देख रही हूँ आप खुद को ही खुद परेशान कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ना आपके मन में ना मतलब यही आ रहा है कि आप कम हो दूसरों से, है ना, और चीज़ें चीज़ें जो हैं आपसे हो नहीं पाएंगी। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, कर नहीं पाओगे, है ना, हार जाओगे, आपसे नहीं हुई तो लोगों के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत टाइम से आ रही हैं। अब इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ। एक सोल्यूशन मैं आपको ये दे रही हूँ कि ना, कोशिश कर लो आप लोग कि मिरर के सामने खड़े हो, हर दिन अपने आप को देखो कि आप सच में इतने बुरे हो जितना आप अपने आप को सोच रहे हो, जितना आप अपने आप को मान रहे हो। नहीं ना, ये चीज़ आपको करनी ज़रूर है मिरर में देख के। दूसरी ओर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बता दूं। लव लाइफ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे मैम क्यों? सबसे ज़्यादा तो हमने वहीं पे ही तंग है ना, सबसे ज़्यादा तो हमारा हाथ वहीं पे ही तंग है। देखिए, आप उस वजह से तंग हो जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, पर आपको वो चीज़ नहीं पता जो आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है। आपके अंदर ना एक रेजिलियंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी कहे ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो कहो आपको उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, आप जो करो आपको उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। ये चीज़ ना आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप महसूस कर रहे होगे, आपने आसपास जो आपके दोस्त हैं या कुछ है, आपको महसूस हो रहा होगा अरे यार ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइप के इंसान हैं, उस टाइप के बंदे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। या ये तानों में बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगता है, आपको उनकी कंपनी पसंद नहीं आ रही, और क्योंकि आपको उनकी कंपनी पसंद नहीं आ रही तो फिर ऐसा होता है कि हम कटने लग जाते हैं।
ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो। अब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसी रीडिंग मैं बता रही हूँ, आपने बहुत कम देखी होगी या फिर नहीं देखी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार आपके पर्सन की पोल खुल रही है। इस बार मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। जैसे कहते नहीं है, कोई इंसान किसी से पहली बार बात कर रहे हो, है ना, वही जो डेस्परेशन होती है, वो जो एनर्जी होती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अरे बात करेगी या नहीं करेगी, बात दोनों की होगी या नहीं होगी, मुझे तो किसी भी कीमत पर बात करनी है, नहीं मुझे तो ये है, मुझे तो बात करनी है, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझसे खाया नहीं जा रहा। ये सेम हाल ऐसा है आपके पर्सन का, जहाँ पे ये पर्सन आपसे पहली बार मिले थे, जहाँ पे ये पर्सन आपको पहली बार उन्होंने देखा था, और तब जो हलचल थी ना, वही सेम हलचल इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये मतलब पता है, आपके सामने भगोड़ा नहीं बनना चाहते। ये आ रहे हैं आपकी मतलब आपके सामने अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए। ये नहीं चाहते, देखो दुनिया इनके बारे में क्या सोचे वो उनको कोई परवाह नहीं, पर आपके मन में इनके लिए खटास नहीं रहनी चाहिए। पर आप अगर ये सोच रहे हो कि आप आए और मतलब आपके पर्सन आए और वो आपकी लाइफ को बर्बाद करके चले गए, ये चीज़, ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ये लेके जीना नहीं चाहते। इसीलिए तो इनके मन में आ रहा है बार बार कि जाओ और सॉरी बोलो, जाओ चीज़ें बदलो, जाओ माफ़ी मांगो। आ रही है ये चीज़ें, जी हाँ। कैसे रोके अपने आप को? पहले तो इनको ये लगा कि ये चीज़ें क्यों आ रही है, क्या ये आपके पर्सन का बहाना है आपसे मिलने का? क्या ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बस ये आपसे बात करना चाहते हैं तो उसका बहाना है? नहीं, अभी तक इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ था। देखते हैं ना, कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होने लगता है ना, उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इन सब की वजह से मैं रुका हुआ था, या इन सब की वजह से मैं रुकी हुई थी। ये है क्या मेरे लिए? ये हैं ही क्या मेरे लिए? बताइए, हैं ही क्या मेरे लिए? कुछ भी नहीं। इसीलिए जो भी करो खुल कर करो, है ना, जो भी जियो खुल के जियो। इसीलिए मैं देख रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस पर्सन को बार बार परेशान करे, एक तरीके से मतलब रियलाइजेशन। मैं एक चीज़ बोलूँ, आपके मन में जो चीज़ें आ रही है ना कि ये चीज़ इनको करनी चाहिए थी, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, ये चीज़ उनको देनी चाहिए थी मुझे, या फिर ऐसे निभानी चाहिए थी, मैं बता रही वही सेम चीज़ आपके पर्सन को यूनिवर्स उनके मन में डाल रहा है। इसका मतलब क्या, एनर्जीज बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है, और जो रिज़ल्ट आएगा ना, जो रियूनियन होगा, या फिर जब आप दोनों की देखिए रियूनियन का मतलब ये होता है दोबारा से रियूनियन हो गया, पूरी तरीके से परफेक्ट हो गया, रिलेशनशिप चलने लगा और किसी अंजाम से पहुँचे। पर यहाँ पे हो रहा है रिकंसाइल कर रहे हो, ठीक है, मतलब दोबारा से मिल रहे हो आमने सामने। यूनिवर्स ने फिर आपको डाल दिया है ताकि आप एक दूसरे को पहचान पाओ, आप दूसरे की सोल को पहचान पाओ कि अब जब इतने टाइम हम अलग रहे हैं, क्या इस इंसान में चेंज आए हैं, क्या इस इंसान ने सीखा, कोई बदलाव है, या दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी की ऐसी ही है ना, या कुछ ऊपर नीचे हुआ है। आज भी इस पर्सन ने वही सारी चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर ये मान लो कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये बदल गए हैं, मतलब इस टाइप की सारी चीज़ें आएंगी दिमाग में, ठीक है ना। वो एक देखने का तरीका होता है बहुत ज़्यादा। अब देख लो, आज फेस्टिवल का ये जो टाइम है ना, वहाँ पे देखो इस पर्सन को आपकी बहुत याद आने वाली है, क्योंकि हो सकता है फेस्टिवल्स के टाइम आप लोग मिलते हो, या फिर फेस्टिवल्स के टाइम आप साथ में प्लान बनाते हो क्या करना है, या आपसे डिस्कस करते हो, है ना। इनकी फीलिंग जितनी आपको ऊपर से दिखती है ना, उतनी बहुत ज़्यादा डीप है। जितना आपको ये लगता है ना कि ऊपर से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, अंदर ही अंदर उनको पूछो कि जब ये आपका नाम सुनते हैं या फिर जब ये आपसे बात करते हैं तो इनका क्या हाल हो जाता है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा आप में क्या है कि आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा आपके अंदर क्या है कि बिल्कुल भी जुदा नहीं हो पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि बस इसको वापस लाना है अपनी लाइफ में, बस ऐसा लग रहा है कि बस वापस लाना है किसी भी हालत में। अब देख लो, आप देखो किस तरीके से आपके पास आते हैं।
पर मैं बता रही हूँ ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। मैं बता रही हूँ इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास आने के। मैं बता रही हूँ चाहे ये कॉल हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो सामने मिलना हो। अगर ये एक बार ज़िद पे आ जाता है, आपने देखा होगा पहले भी ये आपको बहुत बार सरप्राइज़ कर चुके हैं। कहीं पे भी आके खड़े हो जाना, जहाँ पे आप काम करते हो या जहाँ पे आप पढ़ते हो, या कहीं पे भी आके सरप्राइज़ दे देना। आपको ऐसा बहुत बार डर भी लगा है, पर फिर ऐसा लगा है कि ये इंसान हर दायरे को पार कर सकते हैं, हर दायरे को पार कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जोश जोश में ना इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोल दिया है गुस्से गुस्से में, पर वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी था। अब ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि इनका मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पर मतलब कहते नहीं है कभी कभी चीज़ें, भड़ास इतनी एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करा देती है। ठीक है ना, भड़ास एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कुछ भी करा देती है और आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती, ऐसी चीज़ें बार बार ना होंगी। इसीलिए कोशिश करो जो भी करो दिल से करो। ठीक है, ये गिले शिकवे बहुत दिन तक नहीं रहते हैं, बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं। मेक श्योर वॉट एवर यू डू योर बेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की ओर आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। पर पक्का है, मिलना पक्का है। दिल थाम के बैठ जाओ, देखो मगर प्यार से। ठीक है, इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है देख के ज़रूर जाना। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी को गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और जो भी आपके रिलेटिव्स है, जहाँ पे भी आपका मन करे जाइए ज़रूर, चाहे फेस्टिवल हो चाहे बहाने से मिलकर ज़रूर आइए, एक रिफ़्रेशमेंट सी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।